इकाई नंबर 17 क्लास 8 का नेटवर्किंग और साइबर सुरक्षा। तो सबसे पहले हम देखिए, हम दुनिया में किसी भी कोने में सूचना एवं संदेश भेजने या प्राप्त करने में सबसे सरल और तेज़ साधन होता है इंटरनेट। ठीक है, हम कहीं भी हमको अगर डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो हम वो इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चित्र हुआ, वीडियो हुआ, सूचना हुआ, पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में हम भेज सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब इंटरनेट हमें जोड़ता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से। हम एक जगह पर रखे सभी कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ने को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग। जैसे दो कंप्यूटर हैं, दोनों को आपस में जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? नेटवर्किंग के थ्रू जोड़ेंगे। अब एक दूसरे में जो हम डेटा शेयर करते हैं, जानकारी साझा करते हैं, वो नेटवर्किंग के थ्रू होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है? सूचनाओं के अन्य संसाधन के परस्पर आदान प्रदान एवं साझेदारी के लिए दो से अधिक कंप्यूटर का जुड़ाव। जैसे कि दो कंप्यूटर हैं, दोनों का जुड़ाव करना ही नेटवर्किंग है। अब दो कंप्यूटर जैसे यहाँ पे हैं तो एक सेंडर रहेगा, एक रिसीवर रहेगा। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में एक माध्यम रहेगा जिसे हम मीडियम बोलते हैं। हम एक दूसरे कंप्यूटर के बीच में क्या शेयर करते हैं? जैसे कि डेटाएं और सूचनाएं एक दूसरे के समान रूप से पहुंचती हैं। नेटवर्क आपस में जुड़े कंप्यूटर का एक जाल है, इसे बोलते हैं नेटवर्क, लेकिन वो भौगोलिक रूप से अलग अलग होते हैं। नेटवर्किंग 3 टाइप की होती है। पहला नेटवर्किंग होता है लैन, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, फिर मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये 3 टाइप की नेटवर्किंग होती हैं। लैन मतलब लोकल एरिया, हम एक छोटी सी एरिया में जब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं जो कि ट्विस्टेड केबल से कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ये हम एक कमरे, भवन, कार्यालय में स्थित किए जा सकते हैं। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जहाँ पर हम एक महानगरीय क्षेत्र के भीतर 2 से 2 अधिक कंप्यूटर को जोड़ते हैं। जैसे कि एक पूरी जौनपुर में हमको कंप्यूटर जोड़ना है तो फिर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर जा सकता है। अब थर्ड रहता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में हमारे पास 2 कंप्यूटर आपस में फिजिकली कनेक्टेड नहीं रहते हैं वायर्ड के थ्रू, 2 कंप्यूटर आपस में सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। नेटवर्क इनमें 2 से 2 कंप्यूटर केबल से न जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ठीक है, दूरी 2 कंप्यूटर के बीच में 2 शहर, राज्य, देश से दूरी हो सकती, कितना भी दूर रहेगा, अगर वो सैटेलाइट के पहुंच के अंदर है तब वो वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव होती है, हमको कोई भी फाइल चाहिए रहती है तो हम उसे गूगल ड्राइव पर डाल देते हैं, फिर उसे हम कहीं भी एक्सेस कर लेते हैं। तो वो क्या है? एक क्लाउड कंप्यूटिंग है। हम डेटा इन्फॉर्मेशन को सॉफ्टवेयर इंटरनेट के माध्यम से सर्वर पर स्टोर किया है। जैसे गूगल का सर्वर है, उसमें हमने अपनी डेटा डाल दी और फिर हम उसको कहीं पर भी यूज़ की। जैसे कि यहाँ गूगल ड्राइव का है, ये वन ड्राइव का है, ये ड्रॉप बॉक्स है। तो सारे के सारे एक ऐसे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम डेटा ले सकते हैं किसी भी समय पर क्लाउड के थ्रू। अब देखिए, जैसे कि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैस विद्यमान है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, बहुत तरीके से जिनके लिए गैस आवश्यक है। उसी प्रकार कंप्यूटर का डेटा भी इंटरनेट के सर्वर पर सुरक्षित रहता है। हमें भी सेव कोई फ़ोटो की सूचना आवश्यकता पड़ती है तो हम उसे सर्वर से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, अमेज़न वेब सर्विस जिसे AWS बोलते हैं, या फिर एज्योर। गूगल ड्राइव द्वारा बनाई गई एक फ़ाइल भंडारण, स्टोरेज और साझा करने का सर्विस है। अब गतिविधि, जैसे कि आपने कोई फ़ोटो क्लिक की, उसे अपने मोबाइल फ़ोन पर गूगल ड्राइव में सेव कर लिया। अब आप उस फ़ोटो को कंप्यूटर फ़ोन पर देखना चाहते हैं, आप अपने फ़ोन पर गूगल ड्राइव ऐप खोलें, अपने गूगल खाते जीमेल से लॉगिन करें और फ़ोटो को आसानी से देख सकते हैं। साइबर सुरक्षा के प्रकार। साइबर सुरक्षा के देखिए बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे कि पहला है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि प्रोग्रामिंग और डिज़ाइन दोनों चीज़ सेफ़ रहें, साइबर हमलों से बचा जा सके। हमने अगर कोई एप्लीकेशन बनाया तो कोई भी इसे एक्सेस ना कर सके। उसके बाद आता है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है? केबल से अगर हम किसी कंप्यूटर को जोड़े हुए हैं या फिर किसी वायरलेस वाईफाई नेटवर्क से अपने कंप्यूटर को जोड़े हुए हैं तो फिर हम कोई दूसरा डिवाइस हमसे कनेक्ट करके उसकी डेटा ना निकाल ले। क्लाउड सुरक्षा क्या होती है? क्लाउड में जो हम डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, फाइल रखे हैं, सूचनाएं रखे हैं, ये सारे को साइबर हमले से बचा सकें और उस क्लाउड स्टोरेज में उसे सुरक्षित रख सकें। वेबसाइट पे उपलब्ध महत्वपूर्ण डेटा को सुरक्षित करने के लिए क्लाउड सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। चौथा नेटवर्किंग का फ़ायदा इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT सिक्योरिटी होता है। जैसे कि
हम स्मार्ट लाइट रखें कि लाइट को हमने मोबाइल से बताया, मोबाइल बंद हो गई, मोबाइल से लाइट बंद हो गई। फ़ैन चालू किया, मोबाइल से चालू हो गया, रिमोट से चालू हुआ। एसी, स्मार्ट घड़ियाँ, स्मार्ट लॉक, ये सारे इंटरनेट से जो जुड़े संसाधन रहते हैं वो सारे के इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आते हैं और इसकी सिक्योरिटी के लिए नेटवर्किंग ज़रूरी है। मोबाइल सिक्योरिटी, मोबाइल में मौजूद व्यक्तिगत जानकारियों को सुरक्षित करना। मोबाइल को साइबर हमले से बचाया जा सकता है और सुरक्षा प्रदान की जाती है। साइबर सिक्योरिटी की विशेषताएं, सबसे पहले तो इंटरनेट का सुरक्षित प्रयोग होता है। मोबाइल बैंकिंग एक साइबर सुरक्षा का उदाहरण है, प्रयोग है। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं वो सुरक्षित हो रही है। पर्सनल फ़ोटो, वीडियो सोशल नेटवर्क पर अगर हम साझा कर पा रहे हैं तो वो साइबर सुरक्षा के वारंट कर पा रहे हैं ताकि कोई इसे एक्सेस नहीं कर पा रहा है। साइबर हमलों से बचाव कर पा रहे हैं। सावधानियाँ हम उसमें क्या क्या बरत सकते हैं? पहला, पासवर्ड सुरक्षित रखें। ऑनलाइन खातों में पासवर्ड को मजबूत और खाते में अन्य से रखें, अलग रखें। ईज़िली जो हम पासवर्ड यूज़ करते हैं 1 2 3 4 उसका उपयोग ना करें और नियमित अंतराल में उसको बदलते रहें। फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि में पासवर्ड और पैटर्न का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कोई हमारे बिना जानकारी के ऑनलाइन भी उसको एक्सेस ना कर सके। अब साइबर नैतिकता, अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास साइबर एथिक्स भी होने चाहिए। जीवन में जैसे हमारे पास कई सारे नियम धर्म रहते हैं उसी प्रकार हमारे पास ऑनलाइन दुनिया के लिए भी कुछ नैतिक धर्म निर्धारित किए गए हैं। उसको हम साइबर एथिक्स बोलते हैं। उसका उद्देश्य क्या रहता है? ये सुनिश्चित करना रहता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सही तरीके से किए जाएं। हम किसी भी तरीके की झूठी सूचनाओं या फिर भ्रामक जानकारी को फैलाने से बचना चाहिए। अब उसमें क्या करें क्या ना करें यहाँ पे है, इसको आप खुद से देख सकते हैं और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।